अरे झोले तेरे वीडियो ने चेक करना। आप देख रहे हैं हाथियों का यह तीसरा राउंड है। हमारे गाँव बार आए तो धान उनका बीजा वगैरह नुकसान किए थे, दूसरा बार मकई वगैरह का क्षतिग्रस्त किए। अब इनका तीसरा राउंड है। देखिए बादाम वगैरह बाउंड्री वगैरह सभी का तोड़ दिए हैं। इन साल तो वैसा धान उन रोपाया नहीं, अकाल तो पड़ ही गया था। जो भी थोड़ा बहुत फसल लगा हुआ तो वो बार बार हाथी आके परेशान कर रहे हैं, फसल को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके कारण हम किसानों को बुरा हाल है। हम लोग करें तो करें भी क्या, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और जो भी थोड़ा बहुत फसल जो हम लोग को बचा था, जिसके भरोसे हम लोग जी रहे थे, वो भी आज आकर के हाथी सब बर्बाद कर रहे हैं। देख रहे हैं हाथियों का तबाही। हाथियों का तबाही हमारे यहाँ 2 महीनों से चल रहा है। हम किसानों को इतना तबाह कर दिए कि हम किसान रोने पर मजबूर हो गए हैं और हमारे फसल पूरा बर्बाद करते हुए ये चले जा रहे हैं। जब ये आते हैं तो पूरा फसल अनाज जो भी इनको मिलता है खाते पीते हुए पूरा बर्बाद कर देते हैं। और देखिए किस तरह से ये फसल को खाते पीते हैं और बर्बाद करते हैं। इस तरह से कि हम किसानों का बुरा हाल हो गया है। हम किसान अपना लाख मेहनत करने के बाद भी नहीं बचा पाते। ये जहाँ जाते हैं पूरा समूह एक साथ जाते हैं, एक साथ पूरा फसल व्यवहार करते हैं, जिसके कारण हम किसानों का बुरा हाल हो गया है। हम किसान अपना फसल नहीं बचा पा रहे हैं और ना ही इन्हें भगा पा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े जानवर को भला कौन भगा पाएगा। और देखिए किस तरह से ये खाते पीते हुए देखिए घर पे आक्रमण करते हैं, घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं। घर के अंदर जो भी इनको मिलता है अनाज, चावल, गेहूँ, मकई, मड़ुआ, गोंदली, जो भी इनको अनाज मिलता है वो खाते पीते हुए जिधर से मर्जी होता है उधर से दीवार वगैरह तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। जो भी इनको मिलता है वो तोड़ते फोड़ते करते चले जाते हैं। और देखिए किस तरह से हम किसानों का हाल है। बेचारे ना तो अपना घर बचा पा रहे हैं, ना हम अनाज बचा पा रहे हैं, ना ही अपना फसल खेत का बचा पा रहे हैं। और हम किसानों का इस तरह से बुरा हाल हो गया है। ना तो हम आगे के लिए अनाज बचा पा रहे हैं, ना ही फसल बचा पा रहे हैं। देखिए समूह जहाँ भी जाता है इनका एक साथ जाता है और जहाँ भी आक्रमण करते हैं फसल पर एक साथ करते हैं और पूरा तबाही मचा रखे हैं। ये 2 महीनों से इनका झुंड इधर ही रह रहा है, 2 महीनों से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ये जो भी जंगल के किनारे घर मिलता है इनको, उनमें ये घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। और जो भी अनाज चावल इनको मिलता है वो खाते पीते हैं और इस तरह से पूरे तहलका मचा रहे हैं। 2 महीने इनका लगभग इधर हो गया, लेकिन ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए किस तरह से ये तोड़ फोड़ करते हैं, अनाज वगैरह जो भी मिलता है खाते पीते हैं, पूरा घर के अंदर घुस जाते हैं। ये स्कूल था, स्कूल के अंदर भी घुस गए। यहाँ पे इनको जो मिला अनाज चावल वो खाए पिए, राशन वगैरह जो भी था और खाते पीते हुए पूरा ये देखिए सामान इधर उधर बिखेर दिए हैं। और इस तरह से ये तोड़ फोड़ करते हुए निकल जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं ये पूरा तहलका मचा देते हैं, एकदम पूरे सामान को बर्बाद कर देते हैं। पहले तो लोगों ने जंगल को उजाड़ा, अब जानवरों ने आकर के गांव को उजाड़ रहे हैं, घर उजाड़ रहे हैं, क्योंकि इनको भी क्रोध है किसी पे। देखिए किस तरह से ये पूरा तोड़ फोड़ करते हैं, फसल भी उजाड़ देते हैं, जो भी इनको मिलता है तोड़ फोड़ कर देते हैं। जानवर वगैरह जो भी मिलता है उसको तोड़ देते हैं, जो भी इनके बीच में आता है उसे तोड़ फोड़ कर मरोड़ कर चले जाते हैं। वह छप्पर हो या घर हो या तंबू हो या खेत खलिहान में आपके सामान वस्तु हो, सारे छीट बिखेर कर जाते हैं। पोल्ट्री फार्म वगैरह भी वहाँ मिल गए तो तोड़ फोड़ कर दिए हैं। देखिए किस तरह से फसल खाते हैं। ये जहाँ जाते हैं पूरा समूह एक साथ फसल पे वार करते हैं, पूरा खाते हैं। जब इनका पेट भरता है तभी वहाँ से जाने का नाम लेते हैं। और ना आप लाख पर यत्न कर लीजिए इन्हों भगाने का, ये तो भागने का नाम ही नहीं लेंगे। और इस तरह से पूरा हम किसानों को रोने पर मजबूर कर दिए। हम किसान रो रो कर बुरा हाल। इनका एक बच्चा था जिनका निधन इधर ही हो गया, जिसके कारण ये जाने का नाम नहीं लेते। ये जाते भी हैं तो इनको पता नहीं आ जाता है और फिर घूम कर यही इलाके में आ जाते हैं और यही आस पड़ोस में रहते हैं, जिसके कारण इनका 2-2.5 महीना इधर ही होते जा रहा है, लेकिन ये जा नहीं रही। देखिए फर्स्ट बार जब आए थे हमारे यहाँ तो धान का बीज था उस समय तैयार, तो धान का बीज पर ही ज़्यादा आक्रमण किए थे और पूरा बीज यहाँ पर लगभग 2 क्विंटल धान का बीज था, पूरा खा गया। और जब सुबह हम किसानों ने अपना धान का बीज का खेत जाकर के देखा तो हम लोग का ये हाल हुआ कि मत पूछिए। हम लोग इतना भय चिंतित हो गए अपना फसल के देखकर, क्योंकि यही फसल था जिसे हम लोग खेत में लगाते तो हमारा अनाज होता, लेकिन ये तो धान का बीज ही बर्बाद करके चले गए, जिसके कारण हम किसानों का बुरा हाल हो गया। हम किसान देखिए
किस तरह से सारा किसान चिंतित होकर के देख रहे हैं, क्या करें, क्योंकि हमारा सारा ये बीज ही बर्बाद करके चले गए। देखिए सारे किसान भाई सब किस तरह से देख रहे थे कि अब क्या रोपेंगे। और इस तरह से देखिए टमाटर वगैरह लगाए थे जो फलने पर तैयार था, बस यहाँ भी आए तो तोड़ते फोड़ते हुए चले गए। और इस तरह से देखते हैं फॉरेस्ट विभाग से बोला गया है कि कुछ सहयोग राशि किसान को मिलेगा जिनका ये क्षतिग्रस्त हुआ है, इसलिए फसल को देखने के लिए मुखिया जी आए हैं। देखिए बड़े पैमाने पे यहाँ पे खीरा वगैरह केला वगैरह का प्लांट लगाए थे, इनका बहुत पैमाने पर खेती हो रहा था। यहाँ पे आए तोड़ फोड़ किए और देखिए जंगल चले जाते हैं, दिन में पूरा जंगल में रहते हैं, फिर आता करके